हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर सब पढ़ ही सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमेना that occur on the surface or interfaces. Such phenomena include corrosion, catalysis, crystallization. इसका मतलब है कि सरफेस केमिस्ट्री ऐसा फेनोमेना है जो कि सरफेस पे होता है, किसी भी सरफेस पे होता है। सरफेस केमिस्ट्री में 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन। अब आइए समझते हैं एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं। जैसे कि पहले रीडिंग दे लेते हैं। ड्यू टू द अनबैलेंस अट्रैक्शन फोर्सेज। अनबैलेंस अट्रैक्शन फोर्स मतलब कि जो फोर्सेस बैलेंस नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस, जो जब कोई मॉलिकुलर स्पीसीज सरफेस पे एक्यूमुलेट हो सकता है, दैन इन बल्क मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं, ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड इज टर्म एज एडजॉर्प्शन। इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। द मॉलिकुलर स्पीसीज एक्यूमुलेट एट द सरफेस इज टर्म एज एडजॉर्बेंट। मतलब कि जो मॉलिकुलर स्पीसीज सरफेस पे एडजॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बर। और जिस पे होता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, और जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। आप सब स्क्रीन पे सिर्फ ध्यान देते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक गोल सरफेस है, ठीक है। अब आगे सिर्फ आप स्क्रीन पे देखते जाइए। अब मान लीजिए कि हम एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि ये सब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये सब मॉलिक्यूल इधर आ रहा है और आके इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है। इसको हम बोलते हैं, इसकी तरफ चारों तरफ लेयर बना रहा है, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे कि एक लेयर के बाद एक लेयर बनेगा, एक दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर, तीसरे के बाद चौथा लेयर, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आप सब समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सरफेस में वो मॉलिक्यूल आ जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, वो अपने सरफेस पे ही इसको एब्जॉर्ब करेगा। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल नीचे में देख सकते हैं। पहला, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Cl2, NB3 गैसेज आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ये सब चारकोल एक ऐसा गैस, मतलब चारकोल एक ऐसा है जो ये सब गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब चलिए अब आगे समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि इसका गुण क्या है। इट इज़ स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन नेचर, मतलब कि स्पेसिफिक होता है और नेचर में हमेशा सिलेक्टिव होता है। मान लीजिए कि मान लीजिए आप सब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखते रहे। मान लीजिए कि एक ये जो है वो एक सरफेस है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, एक स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होता है नेचर में। जैसे कि ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ये मॉलिक्यूल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल इस सरफेस पे भी एब्जॉर्ब होगा। इस सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसे नहीं होगा क्योंकि सिलेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब इसका हम दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसका सेकंड प्रॉपर्टी है कि एब्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब होता रहता है। देयरफॉर चेंज इन फ्री एनर्जी इज निगेटिव। यहाँ पे आपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो पढ़ा ही होगा क्लास 11 में, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसको में डेल जी जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देयरफॉर चेंज इन फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। आप सबसे जानते होंगे कि डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ये सब तो आपने 11 में पढ़ा ही हुआ है। For negative value of del G in a system and which randomness decreases, मतलब जहाँ पर निगेटिव वैल्यू होता है किसी भी सिस्टम में, आप मान लीजिए कि जहाँ पर डेल जी निगेटिव होता है वहाँ पे क्या होता है, रैंडमनेस जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो डिक्रीज हो जाता है। जहाँ रैंडमनेस डिक्रीज हो जाता है, डेल एच मस्ट भी निगेटिव। देखिए हिंस द एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज इक्सोथर्म। अगर डेल एच आपको पता है कि जब डेल एच निगेटिव होता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमेशा, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे देखते जाइए, जब
जब भी डेल एज जब भी निगेटिव होता है तब क्या होता है, तब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब भी डेल एज पॉजिटिव होता है तब ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये सब चीज़ आप एकदम डिवर्स रखिए। इंडो होता है, ठीक है, और ये एक्सो होता है। अब देखिए फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी, किसी भी डेल जी के निगेटिव वैल्यू के लिए डेल एच तो हमेशा निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर पीटी इज कॉल्ड, और देखिए आप एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि जो प्लैटिनम पे जो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन। क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन बोलते हैं हम। ये सब जो आपको नोट्स दे रहे हैं इससे से और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द प्लैटिनम इज कॉल्ड। प्लैटिनम यहाँ पे क्या है? प्लैटिनम यहाँ पे है क्या? प्लैटिनम जो है वो यहाँ पे एक मेटल है, एक मेटल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जो गैस का एब्जॉर्प्शन मेटल पे गैस का एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं ऑक्लूजन। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए डिजॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। आखिर डिजॉर्प्शन होता क्या है? डिजॉर्प्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑन विच इट इज़ एब्जॉर्ब इज नोन एज डिजॉर्प्शन। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है। हम आपको सरफेस बनाते हैं। ये जो है ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो था वो एब्जॉर्ब हो रहा था, एब्जॉर्ब था। ये जो कुछ मॉलिक्यूल है जो इस सरफेस पे एब्जॉर्ब है, ठीक है। अब इट इज़ प्रोसेस बाय रिमूविंग एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस विच इज़ एब्जॉर्ब, इसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। अब मान लीजिए कि ये एक सरफेस है। अब यही सरफेस, इस सरफेस पे से इस मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए सरफेस तो इस कलर का नहीं था, हमने तो गलत बना दिया। देखिए यहाँ पे आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये एक यही सरफेस, ये इस रंग का एक सरफेस है। अब इस पे यहाँ पे क्या है? एब्जॉर्ब है। अब यहाँ पे देखिए आप अब इसको हटाना है। इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको हटा दिए, यहाँ से यहाँ ले गए, हटा दिए इसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं क्या? डिजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का उल्टा होता है डिजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ को उस पर रख, मतलब एब्जॉर्ब होना, और डिजॉर्प्शन मतलब होता है उसको हटा देना, ठीक है। अब आगे समझिए डिसॉर्प्शन क्या होता है। अगला टर्म है हमारा सोर्प्शन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। द टर्म सोर्प्शन इज सिंपली यूज। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। मतलब कि देखिए आपको तो एब्जॉर्प्शन के बारे में तो हम बता ही दिए थे, एब्जॉर्प्शन के बारे में और एब्जॉर्प्शन ये दोनों अलग अलग फिनोमेना है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको हम लिख कर बताते हैं एब्जॉर्प्शन आखिर होता क्या है। देखिए ये एक सरफेस है, ये एक क्या है? सरफेस है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कि इस सरफेस पे कोई भी पार्टिकल ऊपर से आके एब्जॉर्ब हो रहा है, ऊपर से लेयर बाय लेयर बना रहा है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है। और एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है ये आप सुनिए। देखिए मान लीजिए कि ये एक क्या है? सरफेस है। इसको मैं थोड़ा और मोटा लेती हूँ। ये एक सरफेस है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो पूरे सरफेस पे ही नहीं अपने अंदर भी ले जाता हो, इसके अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाता हो, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको डिफरेंस पता ही चल गया होगा कि ये दोनों जो है ये अलग अलग फिनोमेना है। आप अब समझ ही सकते हैं। अब ठीक है, अब आगे का चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।